Chapter number 10. Name of the chapter is straight line. टेन पॉइंट 1 और 10.2 हम पूरी कर चुके हैं। जो एक्सरसाइज नंबर 10.3 हमारे पास है उसके अंदर पिछले सारे टॉपिक यूज होंगे, चाहे वो पैरेलल लाइन की कंडीशन हो, परपेंडिकुलर की हो, कोलिनियर की हो, वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइंस हमारे पास हो, स्लोप के फॉर्मूले हो, ठीक है जी, या फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस है, व्हाटसोएवर फार्मूला यू स्टडीड इन एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2 वो सब यूज होगा एक्सरसाइज 10.3 में। लेकिन 3 फॉर्मूले हमारे पास एडिशनल हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो लिख लें अपने पास। पहला, अगर आपकी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है, इस फॉर्म में कोई लाइन दे रखी है, तो आप उसका डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि फॉर्मूला होता है माइनस ए अपॉन बी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि आपके पास एक लाइन लिख दी मैंने 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और आपसे मैं ये कहूं कि भाई मुझे इसका स्लोप चाहिए, क्या होगा इसका स्लोप? हाँ जी, -2 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आपको इसका स्लोप मिल जाएगा। बोलिए सर, क्लियर है ये वाली बात? आसान है। मीन्स अगर हमारे पास कोई लाइन इस फॉर्मेट में आ जाती है और वो हमारे से ये कहता है कि हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो आप सीधा सीधा स्लोप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगला टॉपिक हमारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जी, आपके पास मान लीजिए 2 लाइनें हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं, और आपसे ये कहा जाए कि आपको उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मेरे बच्चे, 2 पैरेलल लाइन के बीच में जब डिस्टेंस की बात होती है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है, और जो 2 पैरेलल लाइंस हमारे पास होती हैं उसके अंदर आप कहीं भी किसी भी पॉइंट पर लेकर डिस्टेंस निकालेंगे यदि, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्रू आउट दी पैरेलल लाइन सेम रहता है। आप लोगों को पढ़ाया भी जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाला करते थे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वो अल्टीट्यूड कैसे भी ढल जाता था, दिक्कत कुछ नहीं होती थी, बस 2 पैरेलल लाइन सेम होता है। तो वो डिस्टेंस आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमारे पास 2 तरह के फॉर्मूले आते हैं। पहली कंडीशन, जब लाइंस इस फॉर्मेट में होती हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C1, और दूसरी लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। मेरे पास ये 2 लाइंस हैं और मैं इन दोनों लाइंस के बीच में स्लोप निकालना चाहता हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये लाइनें पैरेलल है या नहीं है? सेम स्लोप, बिल्कुल ठीक बात, सेम स्लोप। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस C2। मैंने दोनों के अंदर m लिखा, दोनों के अंदर अगर m लिखा है तो इसका ये मतलब है these two lines are having the same slope, and if they are having same slope means they are parallel. So with the help of this m, इस m की हेल्प से ही हमें ये बात यहां से पता चल रही है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो 2 पैरेलल लाइनों के बीच में यदि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, ये तो फॉर्मूला क्या होता है वो नोट कर लें। C1 माइनस C2
अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट प्लस एम स्क्वायर। C1 एंड C2 आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द टू लाइंस। ठीक है जी, जो कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास हैं वो C1 C2 है, एंड m इज द स्लोप ऑफ द टू गिवन लाइंस। दो दी हुई लाइंस का जो सेम स्लोप है वो m का काम करता है। तो आपके पास फार्मूला आया C1 माइनस C2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इसलिए लगा क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। और उस नेगेटिव का इंटेंस आ रहा हो C1 माइनस C2, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए ही यहाँ पर ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लगाया गया। बात क्लियर होगी? इसके साथ ही दूसरा फार्मूला भी है इसके अंदर एक। मान लीजिए आपको लाइन दे रखी है इस फॉर्मेट में, ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं सर ऊपर वाले में तो स्लोप बराबर थे, आपने कह दिया पैरेलल है, ठीक है, अब क्या इसके अंदर भी स्लोप बराबर है? भाई अभी तो आपको बताया कि स्लोप डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, ए एंड बी। तो अगर वो ए और बी मान लो सेम है, वो अगर ए और बी सेम है तो इसका मतलब स्लोप भी सेम है। तो आप देखो इन दोनों लाइंस की खासियत देखिए कि यहाँ भी आपके पास ए और बी है, यहाँ भी ए और बी है, डिफर सिर्फ ये है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का फार्मूला बनता है वो नोट कर लीजिए, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज करिए मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल लिया मैंने इसके बाद कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 8x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। आपसे कहा गया भाई इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालना। ठीक है जी, निकल सकता है क्या? क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एडवांस, आप देखकर बता सकते हैं क्या कि ये पैरेलल लाइंस हैं या नहीं है? हैं ये पैरेलल? कैसे कह सकते हैं ऐसा? आप यदि ध्यान से देखें तो दोनों लाइनों का स्लोप 4/3 आ रहा है। -4 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया, पहली का स्लोप 4/3। दूसरी लाइन का स्लोप निकालो तो -8 अपॉन -6, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया तो फिर से 4/3। तो कई बार ऐसा होता है कि दी हुई लाइनें सीधी सीधी नहीं दिखाई देती कि वो पैरेलल हैं, मगर वो पैरेलल होती हैं। आपने क्या करा, पहली इक्वेशन को तो एज सच ले लिया, इसे आपने 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, बोलो जी क्या मिलेगा? डिवाइड बाय 2, 4x 3y प्लस 5/2 इक्वल टू, मेरे बच्चे अब देखो ध्यान से, दोनों इस फॉर्मेट में आ गई? आ गई क्या? C1 का काम कौन कर रहा है? 7, C2 का 5/2 और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 3 नहीं -3 है वो। हाँ जी, 14 में से 5 चले गए, कितना आ गया? 9/2। 9/2 तो पॉजिटिव वैल्यू ऊपर आ गई, और नीचे आ गया 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5, तो आपको मिल गया 9/10 यूनिट्स।
या कह लो 0.9 यूनिट्स। समझ में नहीं आया क्या? बोलिए। सर आप। टॉपिक क्लियर है सभी? यस तो आपने देखा कि हमें दो लाइनें दे रखी थी और हमने उसके बीच का डिस्टेंस निकाल दिया जैसे ही हमने ये पाया कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तभी निकाल सकते हो आप, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हमें क्या पता किस जगह से डिस्टेंस मांग रहा। भाई अगर आप उसका डिस्प्लेसमेंट मतलब सबसे मिनिमम डिस्टेंस की बात करो तो वो तो जीरो ही होगा। जब दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब कट रही तो उसका जो पॉइंट है वो सबसे नजदीक वाला वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट है और वहाँ डिस्टेंस जीरो है। तो इसलिए उस केस में तो निकाल ही नहीं सकते आप। सिर्फ कब निकाल सकते हैं? जब लाइनें कैसी हो, पैरेलल हो। तो वो हमने निकाल ही दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। जी हाँ सर। टॉपिक है अगला डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट P है x1 y1 और एक लाइन है आपके पास xy जिसकी इक्वेशन दे रखी है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पॉइंट Q है। आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से। किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो टॉपिक क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। किसी भी दिए हुए पॉइंट का किसी भी दी हुई लाइन से डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले की बात हो रही है हमारे से। ठीक है जी, क्लियर है? कैसे निकलेगा? तो ये डी का जो फॉर्मूला है, ये जो पॉइंट हमारे पास होगा ना, आप इस पॉइंट को उठाकर इस लाइन में पुट कर दोगे एक्स और वाई की जगह पर। मतलब आपको मिल जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस सी की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू तो सिर्फ हाँ लगाई हमने, किस वजह से? कि वो डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है भाई? पॉजिटिव। क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हमने यहाँ पर इस मॉडुलस का साइन लगाया। क्लियर है भाई सबको ये वाला फार्मूला? यस सर। चलिए जी, इसके बाद इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0 0 फ्रॉम द लाइन 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। उसने आपसे ये कहा कि आपको इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। मेरे बच्चे फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पे है। पॉइंट आपके पास है, लाइन आपके पास है। आपको मैंने सिस्टम सिखाया कि आपको कैसे निकालना है डिस्टेंस। आप उस दिए हुए पॉइंट को दी हुई लाइन में रख दो एक्स वाई की जगह पर और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो। ए का काम कर रहा है 4, बी का काम कर रहा है -3, सी का काम कर रहा है 10। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। निकालने की कोशिश करना, आंसर क्या आएगा बहुत तेजी के साथ। -2
-2 डिस्टेंस, और वो भी -2। आध घंटे से बता रहा पिछले कि डिस्टेंस माइनस आने। आगे पॉइंट आपके पास है 0 0 2 आएगा जी आंसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 × 0 -3 × 0 +10 अपॉन √4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9। ये 0 10 का एब्सोल्यूट वैल्यू 10 और 25 का √5, तो आंसर आ गया 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक सिस्टम समझ में आ गया? एक्सरसाइज नंबर जो है 10.3 निकालिए। 10.3 में शुरू के 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको ये कह रखा है कि इन्हें इस इक्वेशन में कन्वर्ट करो और वहां से ये चीजें निकालो। तो ये शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहे हैं। तो नॉर्मल फॉर्म में आप सिर्फ तभी कन्वर्ट करते हो जब आपका एंगल जो हो वो 0 से 90 तक, क्योंकि आपने 90 के बाद का एंगल नहीं पढ़ रखा है, इसलिए थर्ड क्वेश्चन के एग्जाम में आने की उम्मीद कम है। ठीक है, मात्र पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको करना है और उसके बाद फोर्थ से लेकर और लास्ट 18 क्वेश्चन तक करने हैं आपको। 18 ही है ना? सुनिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 10.3। क्या कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में? निकाल लीजिए एक्सरसाइज नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए सर क्या लिखा है। कह रहा है इसको पहले में कह रहा है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करिए और स्लोप और वाई डालिए। ऐसी कौन सी इक्वेशन थी जिसमें स्लोप और वाई इंटरसेप्ट था? y is equals to mx plus c, बिल्कुल ठीक कहा थॉमस। y is equals to mx plus c, m is the slope and c is the y-intercept। तो आपको सारी इक्वेशंस को y is equals to समथिंग की फॉर्म में लेकर आना है। जैसे ही ऐसा आ जाएगा उसे y is equal to mx plus से कंपेयर कर देंगे, m और c की वैल्यू निकाल देंगे। पहली बताइए क्या लिखी है? x plus 7y is equals to 0। 7y is equal to 7 से डिवाइड, साथ में कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिख देंगे? 0। तो जब आपके पास ये आ गया इस फॉर्मेट में, जरा इसे कंपेयर करना। कंपेयर इट विद y is equals to mx plus c। बताओ भाई m कितना, c कितना? कर सकते हैं आराम से, पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है भाई? कन्वर्ट इट इन द इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। पहला इक्वेशन क्या दिए? हाँ, 3x plus 2y minus 12 equals to 0। आपसे वो कह रहा है इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? अगर फॉर्मूले याद नहीं
तो चैप्टर नहीं होने का। मैथमेटिक्स ऐसे नहीं होती कि आपने वही चीज समझी हो गया काम, नहीं, फॉर्मूले और ये कंसेप्ट तो याद करने पड़ेंगे। आप अगर इसमें लापरवाही करोगे तो आपकी मैथमेटिक्स खराब हो जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखो। मुझे भी हो सकता है डंडा बजाना पड़ जाए एक आधे दिन में, और मैं आपका सबसे बेहतरीन डंडा बजा दूं एकदम। कोई फायदा नहीं ऐसे पढ़ने का यदि आप फार्मूले याद नहीं कर रहे। फार्मूला होता है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1, मतलब इक्वल में 1 चाहिए होता है। तो हमने क्या करा, पहले इसमें से 12 को हम उधर ले गए इसे, उसके बाद पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 12 से, तो ये आ गया 3x/12 2y/12 इक्वल्स टू 12/12, यही आएगा। बोलो क्या आया कट के, 3/4 y/6 इक्वल्स टू 1। करो कंपेयर, कंपेयर इट विद x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 6। चेक कर ले भाई आंसर, चेक कर लें प्लीज। क्लियर है? क्लियर? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है आपको, नॉर्मल में कन्वर्ट करने वाला, क्योंकि उसमें एंगल अगर 90 से ऊपर पहुंच गया तो वो परेशान करेगा। चौथे क्वेश्चन से आ जाइए। चौथे से लेकर 18वें क्वेश्चन तक पैटर्न फार्मूला सिस्टम सारा वही लगेगा जो आपने पढ़ा था 10.1 और 10.2 में। तो आप कोशिश करेंगे आज जितने मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस हो सके उन्हें ट्राई करेंगे। पहली कोशिश कि सारे हो जाएं, ना हो तो कम से कम 50% तो कर ही लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, इतने तो ट्राई जरूर करिएगा, चाहे आपसे इसमें से एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो। ठीक, कल हम इसके डाउट्स लेंगे और उम्मीद ये करते हैं कि कल इसे खत्म कर देंगे हम, जिससे कि मैं आपको चैप्टर 15 कराकर और रिवीजन स्टार्ट कर सकूँ आपका। रिवीजन के दौरान मैं भी आपको एक आध दिन में बुक बता दूंगा, वो बुक आप मार्केट से परचेज कर लेंगे। कुछ पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो मेरे पास दूसरी बुक्स अवेलेबल हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिएगा। एमसीक्यू जितने मिले, जहां से मिले, ऑनलाइन या कैसे भी, एग्जाम्पलर से, एनसीईआरटी से या और किसी बुक से, ठीक है, वो सब आप लोग अपने पास कर करके देखते रहें। तो एक एक चैप्टर करके हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे कल के बाद। होमवर्क में 10.3 करनी है आज आप।